गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी टॉपिक पे तो। मैंने अभी आपको ना एक कुछ जोन्स भेजे हैं टेलीग्राम के। ठीक है। एक बार देख सकते हो। दो चार जोन्स है। एक बिल्कुल उसमें बिल्कुल। स्विंग का है जो कंफर्म करना था बस। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। फॉरेक्स के है। ठीक है, सारे जोन्स को देख लेते हैं आपके कैसे करके मार्क किए हैं आपने। पहला आपने दिया है जी पी पी यू एस डी में। ठीक है, चौथ सही है। ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर ठीक है, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, और टॉप का जो जोन आपने मार्क किया है वो भी ठीक है। पर जी पी यू एस डी में दिक्कत ये है कि क्या ये हमारा किसी सप्लाई से रिएक्ट कर रहा है। अगर ये सप्लाई से रिएक्ट कर रहा है तो ये बेटर होगा। बट अगर नहीं कर रहा है तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मेरे को जी पी पी यू एस डी ठीक ठीक सा बुलिश ही लग रहा है। ऐसा मैं कहूँगा नहीं कि मुझे बेरिश लग रहा है। और वीकली देखते हैं एक बार। तो वीकली में ये कंसोलिडेशन में है, तो डेली में भी इट मीन्स ये कंसोलिडेशन ही होगा। ठीक है। और जब ये ऊपर को जा रहा है तो यहाँ से कोई डिमांड से रिएक्ट नहीं कर रहा है। 4 आवरली में देखते हैं। 4 आवरली में हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया है। बट जो ये जोन है हमारा, ये वाला एरिया, ये किसी सप्लाई से मेरे ख्याल से रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, डेली में एक बार और देखते हैं। ये वाला यहाँ से कहीं से रिएक्शन होना चाहिए था इसमें। तो मैं कहूँगा ऑन कंफर्मेशन जाओ इस जोन पे। टोटली कंसोलिडेशन का एरिया है, तो ऑन कंफर्मेशन जाओ। और बुलिशनेस बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। अगर आप जी पी यू एस डी को देखोगे डेली के हिसाब से, तो 4 लगातार अच्छी कैंडल्स बनी है इसमें। 4 आवरली में भी देखोगे तो अच्छी खासी बुलिशनेस हमको जी पी यू एस डी में देखने को मिल रही है। तो मेरी सजेशन यही रहेगा कि इस पर कंफर्मेशन पे जाओ। ठीक है। यूरो यू एस डी सेम, इसको भी देख लेते हैं एक बार। यूरो बुलिस है। ठीक है, मेरे को तो थोड़ा बुलिस लग रहा है ये। ऊपर से मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ रिएक्शन आएगा। अगर बाई चांस रिएक्शन आई यूरो में तो इस एरिया से आएगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में एक बार चेक करते हैं इसको। डेली टाइम फ्रेम में ठीक है, यहाँ से तो मुझे लगता नहीं है रिएक्शन आएगा। अगर रिएक्शन आए तो यहाँ से आएगा। ठीक है, वीकली में भी कंसोलिडेशन एरिया में है, डेली में भी टोटल कंसोलिडेशन दिख रहा है। और अगर इसको हम टाइम फ्रेम इंक्रीज़ करें तो यहाँ पर देखने का ट्राई करते हैं कि क्या है। ठीक है, इस विक से शायद कुछ रिएक्शन आ सकता है। ऑन कंफर्मेशन ही ये ट्रेड रहेगी। अभी के लिए मुझे इस एरिया से नहीं लग रहा है उतना कुछ खास कि चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ठीक है। उसके बाद ए यू डी कैड है। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है इसमें। अच्छा जोन था नीचे वाला, ये भी अच्छा जोन है। एक बार मैं इसको अपने चार्ट में भी देख लेता हूँ। ठीक है, ये एरिया है, ऐसा कुछ इसमें चल रहा है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसमें हो चुका है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से इसमें एक ट्रेड मैंने आपको दी थी, पर मैंने उसमें आफ्टर बी ओ एस कहा था। ये वाला मैंने जोन दिया था, आफ्टर बी ओ एस का था, बट पहले टाइप हो गया। तो ट्राई करते हैं कहाँ से कहीं से कुछ ट्रेड्स देखने को मिले। इस वीक में कुछ ना कुछ होगा, डेली में अच्छी वीक है ये। ठीक है, तो इस वीक में देखेंगे कुछ हमको मिलता है तो। 4 आवरली में ठीक है, ये हमारी एक कैंडल बन चुकी है यहाँ ट्रेड के लिए। यही शायद गौरेश भाई आपका भी यही जोन था, तो ये जोन ठीक है, बेटर जोन है। यस अगर यस। इसे ट्रेड करना चाहें तो ये ठीक है। क्योंकि देखो, एक तो एक्सट्रीम है, और मार्केट को अगर ए यू डी कैड अगर आप देखोगे तो डिमांड टू डिमांड चलते जा रहा है, हर डिमांड को प्रॉपरली फॉलो करते हुए जा रहा है, और टोटली अच्छा बुलिस भी लग रहा है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सारे बढ़िया हो रहे हैं। एक ये हुआ है, इसका सारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स बढ़िया हो रहे हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स के बाद अगर हम 4 आवरली जाएंगे तो हमको इंड्यूसमेंट भी दिखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस जोन को ट्राई कर सकते हैं अगर आपने ये वाला मार्क किया है तो। हाँ, ये आपने प्रॉपर मार्क किया है, ये अच्छा जोन है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं आपका जी पी पी जे पी वाई वाला जोन। इसको भी अपने चार्ट में चेक करता हूँ। टोटली बुलिश विदाउट इम्बैलेंस, तो इस तरीके के मैं चार्ट ज़्यादा प्रीफर करता नहीं हूँ, जिसमें बिल्कुल बुलिशनेस दिखे बट इम्बैलेंस ना दिखे। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम नहीं है, बट फिर भी ऊपर को जा रहा है चार्ट। ठीक है, अगर इम्बैलेंस नहीं है तो मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करूँगा चार्ट को। बट यहाँ पर शायद हमको कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, विदाउट इम्बैलेंस चार्ट है तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा ट्रेड करना। रेदर बहुत सारे चार्ट्स दूसरे भी हैं हमारे पास, आपने भी शायद यही जोन मार्क किया है। ठीक है, तो मैं इसको प्रेफर तो नहीं करूँगा क्योंकि इम्बैलेंस कहीं पे नहीं दिख रहा है। मरीको लिमिटेड वीकली में बहुत बढ़िया चार्ट है ये, मेरे को याद है मैंने मार्क कर रखा होगा, ये आपको भी दिख जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने भी ये मार्क कर रखा होगा। ये मार्क नहीं कर रखा है मैंने, बट ये अच्छा चार्ट है यहाँ पर, इस एरिया पे ये ठीक है।
ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो मंथली का जोन तो उतना अच्छा नहीं बना है, मंथली बन नहीं पाया है। वीकली की बात करें, वीकली में ठीक है ये एरिया अच्छा है, बट डेली में अगर कोई हमको कंफर्मेशन दिखती है तो यहाँ से ट्रेड बनता है। ठीक है, इस एरिया में ही अगर वीकली का चार्ट भी जोन भी लाई कर रहा है, हाँ ठीक है, अगर आपको रिस्क मेरे ख्याल से बड़ा हो जाएगा इसमें, तो वो एक डिसएडवांटेज रहेगा। ठीक है, वरना ये चार्ट ठीक है, चार्ट ठीक है, बट थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, बट मार्किंग जो है चार्ट में वो सही है। ठीक है, और कोई डाउट? गौरव भाई, एक बार गोल्ड को एनालिसिस थोड़ा देख लो। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं। गोल्ड का वीकली का चार्ट खुला हुआ है, वीकली में तो टोटली बुलिश है, थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है, कंसोलिडेशन अप्रैल से अभी तक का दिख रहा है। ठीक है, तो ठीक है बुलिश है। डेली में देखें, डेली में भी वही है, वीकली वाला कंसोलिडेशन उसको एक्सपेंड कर दिया है बस। ठीक है, डेली में भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बुलिशनेस देखने को मिल रही है, अब अच्छा खासा बुलिश मूव आ रहा है। बट बुलिश मूव क्यों आ रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें क्या कोई लिक्विडिटी ग्रैब है यहाँ पर? तो इस एरिया की लिक्विडिटी इंटैक्ट है, इसका कोई ग्रैब मेरे को दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये वाली एरिया का लिक्विडिटी ग्रैब दिख रहा है मुझे, और टोटली बुलिश अभी दिख रहा है, ये एक हाई दिख रहा है मुझे, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी एक थोड़ी सी बुलिशनेस देखने को मिले। वैसे तो कंसोलिडेशन फेज में है, बट ये हाई अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब थोड़ा सा हमको श्योरिटी मिलेगी कि हाँ हम बियरिश जा सकते हैं। ये एक सप्लाई बन रहा था बट किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस सप्लाई ने लो भी ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, प्रेफर नहीं करेंगे। लिक्विडिटी स्वीप सप्लाई है, ये अच्छा सप्लाई है, इम्बैलेंस है इस पर, बट लो ब्रेक नहीं किया है, तो ज़्यादा रिस्क हम नहीं लेंगे। टोटली बुलिश अभी ट्रेड्स हमारी चल रही हैं। ठीक है, 4 आवरली, 4 आवरली में अच्छा वीक है, अगर इसको हम 2 आवरली में देखें कुछ अच्छा हमको मिल सकता है। 2 आवरली, 4 आवरली, सब आवरलीज में ये बहुत बड़ी कैंडल है, तो ये ट्रेडेबल कैंडल तो मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, ये देखो 30 मिनट में भी सेम, 15 में भी सेम ही ना हो, ये देखो 15 में भी सेम, तो ट्रेडेबल कैंडल मुझे ये नहीं लग रही है। ठीक है, बट गोल्ड जिस तरह से चल रहा है ये एंट्रीज पक्का बनाएगा, गोल्ड एंट्रीज पक्का बनाएगा, तो ट्रेड हमारी इसमें बन सकते हैं गोल्ड में आने वाले दिन में। पर अभी करंट में किस लेवल पर ट्रेड करें वो समझ से बाहर है, क्योंकि कुछ जोन्स तो ही फॉर्म नहीं हुए हैं, और यहाँ तक अभी मैं मार्क करके चलूँ भी तो इतना नीचे मेरे ख्याल से गोल्ड अभी नहीं आएगा। ठीक है, 2.5% का करेक्शन देके नहीं आएगा, ऊपर को जाएगा, कंटिन्यूएशन से जोन बना के देगा, तो गोल्ड में इस तरीके से ट्रेड बनेगा हमारा। भैया जरा यूएस ऑयल का एनालिसिस देना। किसका? यूएस ऑयल। यूएस ऑयल। ठीक है, डेली से शुरू करेंगे। मैंने यूएस ऑयल का चार्ट देखता नहीं तो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, डेली में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपको जीपीपी यूएसडी ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा नीचे आया था फिर उपपर जा रहा है। अगर मैं जीपीपी यूएसडी देखूँ उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। बट वीकली देख लेते हैं एक बार, वीकली देखते हैं इसमें, तो वीकली में कंसोलिडेशन, तो डेली में भी ठीक ठीक सा कंसोलिडेशन टाइप ही हमको दिखेगा। ठीक है, तो रिटर्न कहाँ से हो रहा है? रिटर्न ठीक है, एक एरिया से हो रहा है, अपने एक स्ट्रॉन्ग लो से रिटर्न हो रहा है, तो ठीक है रिटर्न अच्छा खासा चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो अब हम देख सकते हैं बुलिश साइड की रेट्स, मेरी बात मानेंगे तो मानोगे तो इसमें हमको बुलिश साइड की रेट्स अच्छी मिलेंगी रेदर देन बेरिश ट्रेड्स। ठीक है, ये एरिया छोड़ देंगे, यहाँ कोई ट्रेड्स नहीं देखेंगे, इस एरिया पर कुछ देखने को मिलता है या इस एरिया पर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, डेली में एक बार देखने का ट्राई करता हूँ कुछ है तो। डेली में कुछ नहीं है, 2 आवरली में चलते हैं सीधे। ठीक है, 2 आवरली में प्रॉपर ग्रैप्स हैं, अच्छा चार्ट है, चार्ट तो ठीक है ये, पर जोन्स नहीं दिख रहे हैं मुझे ट्रेड के लिए। स्ट्रॉन्ग BOS भी लगा है यहाँ पे, अच्छा BOS है, अच्छी खासी रेंज के बाद जो बना है, उसके बाद ये एरिया है जिसकी ग्रैब हुई है, तो यहाँ से या यहाँ से हमें कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलनी तो चाहिए। ठीक है, वो मिल जाए तो हमको एक ट्रेड अच्छी मिल जाएगी यूएस ऑयल में।
कोई भी टाइम फ्रेम अगर आप खुद देखोगे तो आपको मिटिगेटेड जोन्स दिखेंगे सारे। अगर मैं पूरा ये एरिया देखूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉपर अनमिटिगेटेड जोन नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्रॉपर एक ये कैंडल है, बट इतनी छोटी कैंडल, वो भी प्रॉपर थर्ड कैंडल नीचे आ गई, तो विदाउट इम्बेलेंस मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इस कैंडल पे। ठीक है, तो यूएस ऑयल अगर मैं देखूँ, आप खुद देखो, मैं ही क्या, आप खुद देखो, कोई प्रॉपर अनमिटिगेटेड कैंडल नहीं दिखेगी जोन के लिए। कुछ ऐसा अगर इसमें हो जाए कि प्राइस नीचे आ रहा है, प्रॉपर एक थोड़ी ग्रैप टाइप दे रहा है, फिर ऊपर को जा रहा है, तो यहाँ से कुछ ट्रेड बनेगा। ठीक है, बट यूएस ऑयल में इंट्राडे ट्रेड्स बन जाएंगी। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो वो नहीं हो पाएगा। इंट्राडे ट्रेड्स किस हिसाब से बनेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जिस तरीके से हम निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं, हम एसपीएक्स में ट्रेड करता हूँ, तो उसी टाइप से कुछ बनेगा। ठीक है। हेलो भाई। हाँ भाई बताओ। हेलो भाई। हाँ हेलो। भाई लेकिन उधर मेरे को एक कैंडल दिखी थी, वो मैं शायद मार्क करता हूँ 4 आवर में। हाँ 4 आवर में बताओ। मतलब ये उसके आगे थोड़ा सा, ये उसके भी आगे। हाँ वही वही उसके पीछे। ये हाँ ब्लैक के, हाँ ये। ठीक इसको है, मार्क नहीं कर सकते क्या? एक मिनट मेरे को देखने दो इसको। ठीक है, तो इसको हम्म। मार्क कर सकते हैं। देखो साफ सी बात है, ये एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये है, मैं देख लिया था कैंडल, बट मैं प्रेफर कर रहा था विदाउट इंड्यूसमेंट इसको नहीं लूँगा। ठीक है, विदाउट अच्छा इंड्यूसमेंट अच्छा। मतलब अगर ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, ये देखो यहाँ पर ग्रैब है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो हम्म। जाता है, तो ये जोन ट्रेडेबल बन जाएगा। बट विदाउट इंड्यूसमेंट मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। बट एक बार इसी इसी जोन को हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो ये चीज़ यहाँ पे देखो ये अच्छा ग्रैब गौरव है। भाई, इस पे तो हाँ भाई बताओ। कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं है, तो इस पे क्या काउंटर ट्रेड बन सकता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, काउंटर नहीं। इसमें किस टाइप की ट्रेड बनेंगी, जैसे कि आजकल एक्सपीएक्स या निफ्टी बैंक निफ्टी बनती हैं। अगर आप 4 आवरली देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई सेटअप हमें दिखता नहीं है। वही सब भी हो रहा है, 4 आवर में कुछ नहीं दिख रहा है। बट अगर मार्केट बुलिश है, आपको पता है 15 मिनट में मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है, इस एरिया पे ओपन हो रहा है, ये मार्केट हाई लो लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट हाई और लो लगा रहा है, तो हाई का ब्रेक होता है तो हमको एक अच्छी डिमांड से ट्रेड्स मिल सकती हैं, जैसे कि एसपेक्स में हो रहा है। मैं एसपेक्स में एग्जांपल लेके जाता हूँ, मेरे को 4 आवरली में कुछ ट्रेड्स नहीं दिख रही हैं। देखो जोन्स नहीं दिख रहे हैं अभी के लिए, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ आपको, नहीं दिख रहे हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ, 5 मिनट में शिफ्ट होता हूँ। मैं इसमें अच्छे कंटिन्यूएशन जोन्स मार्क करता हूँ, जैसे ये है, ये है, ये अच्छे ट्रेडेबल जोन्स हैं। तो यही हमको यूएस ऑयल में भी करना है। हमको बड़े टाइम फ्रेम में, ऐसा आप कह सकते हो, होल्ड वाली ट्रेड्स नहीं दिख रही हैं, बट हमको इंट्राडे दिख रहा है। इंट्राडे कैसे दिख रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रेंड है। अगर प्रॉपर ट्रेंड नहीं होता तो इसका मतलब हमको कुछ नहीं दिख रहा है चार्ट में। एक प्रॉपर ट्रेंड दिख रहा है बट बड़े टाइम फ्रेम में जोन्स नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब उसमें हमको इंट्राडे की ट्रेड्स मिल सकती हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर ही जाएगा। देखो सेम एस्पेक्ट्स में भी यही करता हूँ मैं। मेरे को बड़े टाइम फ्रेम में कोई जोन्स नहीं दिखता और मैं उनका वेट भी नहीं करता हूँ। मैं मार्केट को ओपन होने देता हूँ, हाई ब्रेक होने देता हूँ, हाई ब्रेक होने के बाद देखो कंटिन्यूएशन जोन सारे मिलते जाते हैं, जिसमें मेरे को एंट्री ट्रिगर मिल जाएगी, वो जोन से मेरा प्राइस चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड बनता है, और सेम यही होता है हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में भी। ओके, तो यही आपको यूएस हाँ ऑयल में समझ करना है। गया। तो फिर यूएसआर पे इंट्राडे बन सकता है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इंट्राडे बन सकता है, क्योंकि ट्रेंड प्रॉपर अपवर्ड्स है। अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो हम बुलिश साइड की ट्रेड्स प्रेफर कर सकते हैं डेज हाई ब्रेक होने के बाद। ठीक है, जैसे कि सेम हम उसमें करते हैं, एसपीएक्स हो गया या यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स हो गए, उनमें वैसे कि हम कर सकते हैं। हेलो हाँ भाई बताओ। भाई, वो यूएस ऑयल में आपने बताया वो 4 आवर के जोन में इंड्यूसमेंट नहीं है, नहीं क्या? ठीक है हाँ। हाँ, लेकिन आपने बताया था अगर लिक्विडिटी स्विप या ग्रैप हो तो हाँ इंडस्टमेंट ठीक की है, कोई मैं बता जरूरत रहा हूँ, नहीं। मैं चीज़ ये इसके आपको बता रहा हूँ। हम्म। ठीक है, जैसे कि यूएस ऑयल हमारा स्ट्रक्चर है, ट्रेड है मतलब। ठीक है, प्रॉपर इसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगा है। ठीक है, प्रॉपर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगा है। अगर मैं इसमें देखूँ तो आपको ये किसी एक इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट दिखा। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर एक सप्लाई दिखेगा। ठीक है, इस एरिया पर सप्लाई दिखेगा। उसके बाद 4 आवर में अगर आप जाओगे तो 4 आवरली में आपको एक प्रॉपर रेंज दिखेगी।
ये देखो रेंज में मार्क करके देता हूँ, रेंज का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है। तो अभी तक हम बुलिश साइड के जो देखते हैं वो हमको बेटर दिख रहा है। एक रेंज का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हमको अच्छा खासा इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। बट अगर आप इस ट्रेड को देखोगे तो ये एक सप्लाई से रिएक्ट हो रहा है। सप्लाई से रिएक्ट होने में कभी भी जब ध्यान देना तो क्या चीज़ होती है, सप्लाई से रिएक्ट अगर आप स्ट्रक्चर को रीड करोगे तो प्रॉपर एक हाई लग रहा है, हाई लगने के बाद लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, स्वीप के बाद अच्छा खासा हमको एक तरीके से इसमें आपको स्टॉप एंट्री भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये वाला जो एरिया हो ये इंड्यूसमेंट हो। ठीक है, प्राइस मतलब सॉरी, ये वाला जो एरिया हो या इंड्यूसमेंट हो, प्राइस यहाँ से रिएक्ट करे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें। ठीक है, क्योंकि प्राइस रिएक्शन तो देगा, ये सप्लाई है रिएक्शन तो देगा। प्रॉपर हमको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है सेल साइड का। सेल साइड में हम कैसे ट्रेड करते हैं, एक सप्लाई आता है, सप्लाई पे प्राइस टैप करता है, उसके बाद अगर उस सप्लाई को ग्रैब होता है तो एक प्रॉपर स्कॉप एंट्री बनती है। सेम वो ये फी यहाँ पर बन रहा है। अगर आप इसी सप्लाई को मार्क करोगे, इस जोन को मार्क करोगे तो बहुत अच्छा जोन बना है। ठीक है, इसे यहाँ पे बहुत अच्छा जोन बना है, वहीं से ब्रेक हो रहा है। तो मैं इसलिए इस कैंडल को प्रीफर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मुझे नहीं दिख रही है कि मुझे लगता है एज अ लिक्विडिटी का पार्ट हो सकता है। 2 आवरली में मैं गया था तो मुझे प्रॉपरली ये मिटिगेटेड दिख रही है। ये देखो यही कैंडल मुझे 2 आवर में प्रॉपरली मिटिगेटेड दिख रही है, तो मैं इसको ज़्यादा प्रीफर करना नहीं चाह रहा हूँ विदाउट इंड्यूसमेंट। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गया। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता, अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता इसके ऊपर, तो इसका मतलब सप्लाई हमारा फेल हो जाता। सप्लाई फेल हो जाता, कोई यहाँ पर सप्लाई नहीं बनता हमारा, उसके बाद हम इसको ट्रेड कर सकते थे। बट अगर यहाँ पर फेल नहीं हुआ है, सप्लाई अच्छा फॉर्म हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपका जोन ऐसा भी कुछ करेगा, ऐसा 4 आवर में टैप करेगा, उसके बाद यहाँ आएगा। ठीक है, फिर वापस रिएक्शन दे देगा, इस तरीके का भी कुछ हो सकता है। तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ मेरे को अगर मिलता तो मैं ट्रेड करता। अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन भाई अगर वो ऊपर का सप्लाई फेल हुआ है ना, दिख रहा है, मतलब ब्रेक किया था उसने ब्रो, जोन को। इतने में तो हमारे स्टॉप लॉस भी नहीं जाते, इसको ब्रेक नहीं कहेंगे। ठीक है, प्रॉपर एक अच्छा लिक्विडिटी स्वीप किया है उसने, तो इसको मैं हाँ हाँ। ब्रेक टाइप नहीं कहूँगा। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता मैं तो ही मैं इसको ब्रेक कहता। ठीक है, हम्म। क्योंकि इस लेवल का अभी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा वीक वगैरह दिखा तो अपना जोन भी फेल नहीं होता। जोन भी फेल नहीं मतलब मैं ऐसे सप्लाई से ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरे को लगा अगर ये सप्लाई फेल हुआ है, हम्म लेकिन सिर्फ उसने जोन को ब्रेक किया, लेकिन कैंडल ऊपर साइड क्लोज नहीं किए, तो हाँ, मेरा सप्लाई फेल नहीं होगा। सप्लाई फेल देखो दो तरीके से होगा। या तो उसमें पूरा, जैसे कि यहाँ तक मेरा सप्लाई है, ठीक है, पूरा इसको कवर कर दे, पूरा इसको ब्रीच कर दे, बट हल्का सा ब्रीच कर रहा है और प्रॉपर एक ग्रैप कैंडल बन जा रही है, तो उसको मैं फेल नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा एक एंट्री क्रिएट हो रही है सेल साइड पे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। और कोई डाउट? और गौरव भाई भाई एक डाउट ऐसा था, जैसे कि अपन इंट्राडे करते, उसमें 5 मिनट या 50 मिनट के जोन मार करते, हाँ, उसकी एंट्रीज हम एक हफ्ते के अंदर ही देखते, उसके बाद नहीं देखते क्योंकि वो वैलिड नहीं रहती। अगर बहुत नीचे जोन हो रहा है तो उसके बाद उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसी में जैसे अच्छा। मान लो फॉर एग्जांपल 15 मिनट का ये जोन है, ठीक है, हाँ। प्राइस यहाँ पहुँच चुका है, तो मैं तो हायर टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा, अगर वो वैलिड मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो ही मैं ट्रेड करूंगा, वरना आगे ऊपर के जो जोन्स बन जाएंगे मैं उनमें ट्रेड करूंगा। जितने नीचे का जोन है वो उतने हायर टाइम फ्रेम का होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत नीचे का जोन मार्क कर रहे हो, यहाँ का जोन मार्क कर रहे हो 5 मिनट में, नहीं, यहाँ का जोन मार्क कर रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम का देखो, छोटे टाइम फ्रेम का मत देखो। छोटे टाइम फ्रेम का जो जोन होता है वो करंट में ट्रेड के लिए काम आता है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम और के जो भाई जोन होते हैं, मतलब मार्केट बहुत ऊपर भी गया है, 2 दिन, और फिर उसके बाद गैप डाउन खुला और नीचे आ गया उस जोन पे, तो तो बड़े ट्रेड कर टाइम फ्रेम सकते को हैं क्या करके इसी? देखो, 15 मिनट की जगह 30 मिनट या 1 आवर को करके देखो, वहां पर कोई जोन बन रहा है तो ठीक है, वरना उसको रहने दो। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। और कुछ? और ये पूछ रहा था, हम्म बरं ठीक है, पूछ लो भाई। वही एनबीसीसी का स्विंग का चार्ट देखना। किसका? एनबीसीसी क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। एनबीसीसी अच्छा, एनबीसीसी, ओके, एनबीसीसी का देख लेते हैं वीकली पे।
मंथली देख लेते हैं एक बार। मंथली में हाँ ये एरिया अच्छा है यहाँ पे। अगर मेरे को इसमें छोटे टाइम फ्रेम में भी दिख गया कुछ तो डेफिनेटली इसको मैं भी ट्रेड करूँगा। नहीं वीकली में कुछ नहीं है, डेली में इस एरिया पे है, ठीक है, डेली में ये एरिया ठीक है। इस तरीके से ऐसा कुछ इसमें एरिया बन सकता है ट्रेड के लिए। अभी के लिए करंट में इसमें डेली में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, वीकली में हाई विक के कारण मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो ठीक है मैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, इतने नीचे प्रेफर करूँगा। यहाँ तो आएगा भी नहीं है, अभी तो बहुत सालों लग जाएंगे इसको आने में, ठीक है 82 के लेवल पे। तो करंट में एनबीसीसी में मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। नहीं, कोई डाउट नहीं है। और किसी को कोई डाउट? भाई और कोई फॉरेक्स में सेटअप बन रहा है क्या? ठीक है, फॉरेक्स सेटअप यूएसडी जेपीआई में रनिंग था, ठीक है। हाँ ये भी अब कितना चलता है पता नहीं, पर सेटअप अच्छा था ये। अगर मैं उसको ऑनेस्टली बोलूँ तो एक परफेक्ट सेटअप का एग्जांपल था ये, अच्छा सेटअप था। हाँ, मैंने और ले लिया है भाई ये ठीक है सर, सही 50 है, इसको या होल्ड कर 60% लो। पे क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि ये नीचे आने लग गया था। और यूएसडी जेपीआई अपोजिट चलता, देखो यूएसडी जेपीआई नेगेटिव में है, ठीक है, तो यूरो एस डी जी पी यू एस डी पॉजिटिव रहेंगे। अगर यू और जी यू बहुत ज़्यादा बुलिस हैं तो यूजे ज़्यादा नहीं उठ पाएगा, हमेशा ध्यान में रखना, यूजे ज़्यादा नहीं उठ पाएगा, ठीक है। यूजे अगर बुलिस है तो यू और जी यू नहीं उठ पाएंगे, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, अपनी ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो और कुछ यूरो एन जेड डी इसमें सेटअप था बट वो ट्रिगर हो चुका है, तो इसमें करंट में कोई सेटअप मुझे देखता हूँ इस एरिया पे कुछ दिखेगा, ठीक है। डेली एक बार देखते हैं। और थोड़ा टाइम फ्रेम करके देखते हैं। इस एरिया से हमको कुछ मिल सकता है यूरो एनजेडी में, तो ये एरिया को मार्क करके चलना। कोई प्रॉपर इसमें आपको दिखेगा नहीं, कोई मेजर कैंडल नहीं है, सब कैंडल स्वीप आउट हैं, तो इस एरिया से कुछ देखने को मिल सकता है, तो ये एरिया में ध्यान में रखूँगा। बाकी यूरो एनजेडी में और कुछ नहीं है। यूरो एयूडी देख लेते हैं, 4 आवरली कंसोलिडेशन है, कोई प्रॉपर जोन है नहीं, तो छोड़ देंगे इसको। अब बेरिस लग रहा है थोड़ा, ठीक है, बेरिस लग रहा है, तो एक बार सप्लाई देखने का ट्राई करते हैं। कोई सप्लाई अगर स्ट्रॉन्ग हमको दिखता है तो हम ट्रेड करेंगे। ये एरिया ठीक है, पर इक्वल हाइज दिख रहे हैं मुझे, ये एरिया पे मुझे इक्वल हाइज दिख रहे हैं, हाँ हैं इक्वल हाइज हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ट्रेडेबल एरिया नहीं है, इसके ऊपर बहुत अच्छा एरिया है ये वाला, ये ट्रेड बनेगी यूरो एयूडी में और बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी, यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है इस एरिया को, यहाँ से हमारा ट्राई बन सकता है। और इस टाइप का कुछ है ये, अगर आप उसको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में करोगे ना फिर भी ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, इतना बड़ा जोन बन जाएगा ये पूरी ग्रीन कैंडल मार्क होके, बट ये एरिया अच्छा बनेगा। इसको अगर मैं देखूँ स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो छोटे जोन को ही रहने देना, ठीक है, छोटे जोन को ही रहने देना। मैं ट्राई तो करता हूँ हमेशा कि जो मेरा स्टॉप लॉस हो वो इसके ऊपर ही रहे, पर अभी मिल नहीं रहा है, तो क्या करें इसमें। 2 आवरली ठीक है, 30 मिनट, 30 मिनट में भी नहीं है, 2 आवरली में भी नहीं है, ठीक है। ये एरिया ही कोई ध्यान में रखना, यहाँ से देखना ट्रेड मिल जाती है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना मतलब जो लॉट साइज है वो कैलकुलेट करके रखना। बाकी देखते हैं, यूरो एयूडी भी इस एरिया से अच्छा लग रहा है मुझे, इस सप्लाई से अच्छा लग रहा है। जीपीपी एयूडी देखो आजकल सारे पेयर सबको देखने को मिले, थोड़े थोड़े कंसोलिडेशन में ही है, यहाँ से अच्छा एरिया है। इसके अलावा इसमें कुछ ट्रेडेबल नहीं है, पर ये बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, वर्थ ट्राइंग हो गए, ठीक है। AUD NZD टोटली बुलिस, अच्छा जोन है, अच्छा मतलब अच्छा चार्ट है, कोई सप्लाई नहीं दिख रहा ऊपर। 2 आवरली पे चलते हैं, ये विक मार्क किया था, हटाओ इसको, अब ये किसी काम की नहीं है,
हाँ भाई भाई, रुको रुको, यहाँ पर शायद ना मैंने एक कुछ तो ये दिया था कि ग्रुप में भी डाला था, शायद आपने आपने ये दिया था राइट ग्रुप में। ये विक दिया था मैंने। हाँ तो मैंने बोला था कि ये इनसाइड बार कैंडल मेरे को लग रहा है टू नहीं अर्ली नहीं, में कुछ इनसाइड तो। बार तो ये मुझे नहीं लगा। हाँ देखो इसमें इसमें वन अर्ली में देखो। 1 आवर नहीं ना, मुझे नहीं लगा। देखो सबसे पहले हम इस कैंडल को लेंगे, ये वाली को, ठीक है। हाँ वही ये दूसरे सेकंड कैंडल वाली। स्वीप आउट है, देखो दूसरी कैंडल से ग्रैब आउट है। हाँ इनसाइड बार लेकिन मतलब उस टोटल इनसाइड मतलब होनी उस चाहिए, कहीं से भी ऊपर नीचे कट रही है तो वो इनसाइड बार नहीं कहलाती है, ठीक है। फिर सेकंड कैंडल हो जाती है। हाँ, हाँ सेकंड कैंडल के इनसाइड बार पे है ये, हाँ ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया हाँ इस वही पर। वही बोल रहा और वहां से वो रिएक्ट किया है प्राइस ने। देखो एक बार। प्राइस ने रिएक्ट किया है, ठीक है। इनसाइड बार है ये, ठीक है। मैं इसको विक को ऐसे भी छोड़ रहा था, अभी मैं ट्रेड, फिर भी मैं इसको ट्रेड कर भी सकता हूँ क्योंकि मुझे ठीक लग रही है ये ट्रेड, ठीक है, इतनी कुछ ख़राब नहीं लग रही है। इनसाइड बार होने के कारण भी मैं एज अ विक भी अगर इसको ट्रेड करूँ तो ठीक सा लग रहा है। लेकिन यहाँ कुछ अच्छा हुआ था, पता है, ये एरिया पे एक प्रॉपर ग्रैब प्रॉपर वो, बट ये न्यूज़ ने इसको मिटिगेट कर दिया, वरना हमको यहाँ पर कुछ अच्छा मिलता इस कंटिन्यूएशन पे। इस ऐसे कुछ ट्रेड मिलती है यहाँ से हमें, ये अच्छी मिलती, बट अब मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा नहीं, ठीक है। अगर ऑन कंफर्मेशन मिलती है तो ये एरिया से ट्राई, इन दोनों एरिया से ट्राई करो जहाँ से प्रॉपर हमको 5 मिनट या 15 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए, वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, वरना उसको छोड़ देना आप। तो गौरव भाई 5 मिनट और 15 मिनट पे कॉन्फर्मेशन कैसे लेते हैं? देखो फाइव पर, ये यही जोन का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। 15 मिनट पे प्राइस आया तो इस तरीके से आ रहा है। देखो अगर प्राइस आपका जो नीचे को आ रहा है, चलो इसमें तो ट्रेंड अच्छा नहीं है, देखो इस तरीके से नीचे को आ रहा है, आपको देखने को मिलेगा हायर हाइज हाई लो, सॉरी लोअर हाइज लोअर लोज लग रहे हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं। यही तरीके से हमारी जोन पे भी आएगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर कोई सप्लाई है, सॉरी डिमांड है, ये एरिया पे, एक मिनट, ये एरिया पे डिमांड है, प्राइस ने डिमांड को टैप कर दिया, ठीक है। अब हम वेट करेंगे प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक होने का। प्रीवियस लोअर हाई हमारा है ये वाला, ये अगर कौन है, प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक होने का ये हमारा लेवल ब्रेक हो जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होने का अच्छी एक डिमांड पे ट्रेड मिलेगी, उसके बाद हमको अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। मैंने आपको दिया बड़ा वाला जोन, ये प्राइस ऐसा ही कुछ नीचे को आएगा, लोअर हाइस लोअर लोज बनाते हुए, ये वेट करेंगे प्रीवियस हाई ब्रेक होने का, ये प्रीवियस हाई है, ये ब्रेक होने का, ये ब्रेक हो जाएगा, एंट्री मिलेगी, फिर ऊपर को चले जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमारी ट्रेड बनेगी। इस केस के इंड्यूसमेंट उतना इम्पोर्टेंट है इस केस पे? नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर में इसमें इंड्यूसमेंट मैं प्रेफर नहीं इसमें करता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ। इसमें ऐसा छोटे वाले टाइम फ्रेम का हो जाएगा ना, हाँ जैसे हाँ, कि अभी छोटे वाले चेंज टाइम ऑफ फ्रेम में होना चाहिए 15 मिनट भाई। लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो छोटा में होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस भी उसी का होगा ना। हाँ, स्टॉप लॉस भी उसी का होगा। 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो ये नहीं कि आवरली का देखो, 15 मिनट का ही स्टॉप लॉस लगाओ, हाँ, ओके। ठीक है। और देखते हैं एयूडी जेपीवाई, टोटली बुलिश दिख रहा है, ठीक है। ये एरिया पे ठीक ठाक अच्छा फॉर्म हुआ था, कोई मुझे मदर कैंडल टाइप इसमें दिखी नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक जोन था ये, अच्छा इम्बैलेंस था, बट अब इसको ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ देखेंगे इस एरिया पे। तो इसको इरेज करते हैं, डेली में चलते हैं एक बार। डेली में इस विक से हम कुछ देखने का ट्राई करेंगे, ये वाली विक, ठीक है, ये वाली विक। तो वहीं हम दोबारा चलते हैं 2 आवरली पे, ये कुछ जोन हमारा फॉर्म हुआ है, इसको हम एक बार 4 आवर में देखते हैं, नहीं है 3 आवर में देखते हैं। जिस टाइम फ्रेम में सबसे अच्छा जोन समझ में आता है उस टाइम फ्रेम में मार्क करने का ट्राई करो, ठीक है। नहीं आ रहा है मुझे 2 आवर में, फिर भी ठीक लग रहा है ये, तो 2 आवर में इसको रिफाइन करके मैं इतना लेके आऊँगा और इससे ट्रेड करूँगा, ये एरिया से, ठीक है। तो ये कुछ मेरी ऐसे ट्रेड बनेगी एयूडी जेपीवाई में, ये कुछ सेटअप मेरा अभी के लिए बनेगा एयूडी जेपीवाई में। तो यूरो जेपीवाई हम देखेंगे, यूरो जेपीवाई में 4 आवरली, ठीक है, बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, बुलिश है, ठीक है। 2 आवरली,
2 आवरली कुछ नहीं है इसमें भी। तो कंजस्टेड एरिया है, विदाउट इम्बेलेंस एरिया है, तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा यूरो जेपीवाई ट्रेड करना। जीबीपी जेपीवाई सेम स्ट्रक्चर, बट इसमें शायद कोई जोन हो। यह एक जोन है, विदाउट इम्बेलेंस है, स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ऑन कंफर्मेशन अगर ट्रेड मिलती है तो मैं ट्राई करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर AUD कैड, ये मैंने अभी शेयर कर दिया था आपको। CHF JPY टोटल कंसोलिडेशन रहने दो, मत ट्रेड करो इसको। ठीक है, USD CHF, इसमें एक SL के है क्या, पता नहीं। ठीक है, मैंने ये ट्रेड नहीं किया था। डेली में कंसोलिडेशन एक वीक था, वीक से रिएक्शन है। और वीकली देखें, कुछ नहीं है। तो 4 आवरली में अभी मुझे कुछ इतना दिख नहीं रहा है इसमें। ऑन कंफर्मेशन इस जोन से जा सकते हैं। ठीक है, और एक मिनट, नीचे के जोन में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और न्यूज़ मूव से अप मूव आया तो मैं इसको प्रिफर नहीं करूँगा ट्रेड करना। ठीक है, मैं इसी को प्रेफर करूँगा ट्रेड करना, बाकी मैं नीचे वाले को नहीं करूँगा। यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यूएस मतलब फॉरेक्स पेयर्स उतने ज़्यादा भी कुछ खास लग नहीं रहे हैं, बट थोड़ों में कुछ ट्रेड्स मिल सकती हैं। कुछ कुछ जो पेयर्स हैं उनमें ट्रेड्स मिल सकती हैं। ठीक है, एक बार न्यूजीलैंड कैड देखना, कौन सा? न्यूजीलैंड कैड। अच्छा, डेली से चलते हैं। बुलिस है, टोटली अच्छा बुलिस है। ओके, 4 आवरली में चलते हैं। 4 आवरली में ठीक है, बुलिसनेस दिख रही है। ये एरिया भी अच्छा है। इस तरीके से ये होता है चेंज, ये हाई था, ये ब्रेक हो गया, ये लोअर भी हो वैसे। तो ये वाला जो हमारा है, ये हमारा चेंज ऑफ फैक्टर होगा। ठीक है, चेंज ऑफ फैक्टर ये है हमारा। ये एक सप्लाई था, ये वाला, यहाँ पर एक सप्लाई टाइप बना था। तो यहाँ पर से फ्लिप एंट्री है, यहाँ से चेंज ऑफ फैक्टर एंट्री है। 2 आवरली में चलते हैं, कुछ नहीं दिखेगा आपको। आवरली में चलते हैं, ठीक है, विक दिखेगी। ये एरिया तो बहुत अच्छा है, बट एक ही दिक्कत मुझे इस NZD कैड में है कि मुझे कोई सप्लाई से रिएक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, सप्लाई से रिएक्शन नहीं दिख रहा है, तो वही एक मेरे को डाउट आ रहा है इसमें। अगर सप्लाई से रिएक्शन दिखता तो हम कहीं पर से भी ट्रेड इसमें ले लेते, पर सप्लाई से रिएक्शन इसमें नहीं है। तो 1-2 मल्टीपल बॉस के बाद ही ट्रेड मिलेगा। मल्टीपल बॉस मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ठीक है, अगर 1-2 बॉस हो गए, प्राइस ने कुछ ऐसे ऐसे बॉस कर दिए, तो इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। ट्रेंड अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद कंटिन्यू हो जाता है तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है। बट अगर बिना सप्लाई से सप्लाई डिमांड से रिएक्ट करे, प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद कुछ नहीं देता, BOS नहीं देता, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि हमको नहीं पता वो इंड्यूसमेंट ग्रैब है या चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, तो अगर 1-2 बॉस हो गए तो ये बेटर हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। बट अभी मैं इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच कहूँगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा और नीचे आए किसी सप्लाई से रिएक्शन लेके। ठीक है, तो एक बॉस होने दो, मतलब एक बॉस होने दो, उसके बाद हमको इसमें बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि ठीक दिख रहा है इसका चार्ट। ठीक है, और कोई डाउट? गौरव भाई, अभी आपने ये अपना लाइक फंडेड अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग उस दिन। तो फंडिंग पिप्स के बारे में क्या ख्याल है, क्या लाइक इज इट गुड? हाँ ठीक है ब्रो, फंडिंग पिप्स मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, तो विड्रॉल प्रोसेस या क्या उसके रूल्स रेगुलेशन से मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, मैं नहीं, ट्रेड करता हूँ HFT हाँ। फंड्स में, तो वो ठीक रहते हैं। थोड़े रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए और आप इजीली 2 लेवल क्लियर कर सकते हो तो फंडिंग पिप्स में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो उसको। तो क्योंकि वो सस्ते पे भी मिल रहा है वो सस्ते एंड इसलिए होते हैं क्योंकि भाई देखो 2 लेवल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ। 2 लेवल्स क्लियर करने होते हैं और आपको 50% प्रॉफिट शेयर मिलता है। ठीक है, Okay. HFT इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि उसमें आपको 50% नहीं, थोड़े टाइम बाद 90% प्रॉफिट शेयर मिलने लग जाएगा। ठीक है,
आप 2 या 3 विड्रॉल Okay. कर लोगे तो आपको 90-80% प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो इसलिए वो थोड़े महंगे होते हैं, ऊपर से उसमें जो क्लियर करने का होता है वो एक लेवल होता है, सिंगल लेवल, तो इसलिए वो थोड़े से महंगे होते हैं। लेकिन दोनों की अपनी तरफ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एच में डिसएडवांटेज ये है कि थोड़े से रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा हैं, ये वीकेंड होल्डिंग नहीं कर सकते, एक दो रूल्स मेरे को थोड़े से ख़राब लगते हैं। ठीक है, ओके हाँ, तो आपको कि जो क्या पसंद है वो क्या ले है? लो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। हाँ, नहीं ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ठीक है, अगर इस पे एक ये क्लियर हो जाता है देन आई कैन ट्राई द HFT इन द फ्यूचर, हाँ, प्रैक्टिस भी HFT हो फ्यूचर जाएगा में थोड़ा। ट्राई कर सकते हो, फंडिंग में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सुना है, जितना मेरे ओके रिव्यूज़ हैं मैंने सुने हैं, अच्छा है। ओके ओके हाँ, फाइन, फंडिंग या वही ले लो, थैंक फंडिंग यू, पेप से ले लो। या ठीक है, थोड़े टाइम बाद HFT ट्राई कर लें। HFT में, क्योंकि HFT में अभी क्या होगा, आप शुरू में अगर ले लोगे तो एक आपको दिक्कत आ सकती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की दिक्कत नहीं आएंगे समझ। ठीक है, तो वो आपका पे आउट रोक सकते हैं। तो पहले फंडिंग पे इसमें आदत डाल लो किस तरीके से ट्रेड करना है फंडिंग अकाउंट में, उसके बाद HFT ले लेना। HFT में प्रॉफिट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फंडिंग ओके पेप्स वगैरह। ठीक है, क्योंकि ओके शेयर ओके आपको ज़्यादा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। यस 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 हाँ, यस, या थैंक यू। थैंक यू भाई, कोई दिक्कत नहीं। और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? भाई और एक था, जो अभी आप जो इंटरडे करते हो ना इसमें निफ्टी वगैरह में, हाँ तो क्या ये सेम चीज जो है लोअर टाइम फ्रेम पे फॉरेक्स में ट्राई की जा सकती है? ब्रो, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। मेरी जो स्ट्रेटेजी है US मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के लिए सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ओके 6-7 घंटे ओपन रहती है, बट फॉरेक्स 24/7 ओपन रहता है। उसमें डे हाई डे लो मुझे नहीं पता लग पाता है ढंग से। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं प्रेफर इसको अगर नहीं हम करता हूँ। नहीं नहीं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, लेट्स से हम जैसे न्यूयॉर्क का ये होता है, लाइक न्यूयॉर्क ओपन होता है, उस हाँ, समझ गया सेशंस मैं। मिल जाते हैं उसमें, हाँ, तो उसमें अगर मार्क करके चले तो क्या लगता है हो सकता ठीक है? है, ट्राई कर सकते हैं ब्रो, ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने ट्राई किया भी है, काम करता है। अगर आप सेशन हाई सेशन लो पे ब्रेक या पे उस पर लिक्विडिटी पे ट्रेड करोगे तो वो ट्रेड करता है। मैं पहले सेशन हाई सेशन लो की लिक्विडिटी बनाता हूँ, मैं मार्क करता हूँ, मुझे पता रहता है कहाँ पर लिक्विडिटी है और मुझे टाइमिंग का थोड़ा बहुत अंदाजा है। ठीक है, तो उस तरीके से ट्रेड बनता है, आप कर सकते हो उस तरीके से। मान लो लंदन सेशन का ब्रेक हाई ओपन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो उसके बाद वहाँ पर से आपको सप्लाई से, मतलब सॉरी, डिमांड से एक अच्छी बुलिश साइकिल ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, तो उस टाइप की ट्रेड्स कर सकते हैं आप। ओके, हाँ ये सेटअप पे एक बार ये कोर्स में एक डाल दो ना वीडियो, ये छोटा वाला जो आप करते हो ना, मैंने लास्ट टाइम बोला था शायद आपको। हाँ, बोला था आपने ब्रो, टाइम की वजह से मैं नहीं डाल पाया, बट मैं ज़रूर डाल दूंगा उसको। ठीक है, ट्राई करूंगा इस वीक वो ओके डल जाए। ओके, यस यस, एक वीडियो बस हो, अगर थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा ना कैसे कर रहे ठीक तो है, ठीक वी है, कैन मैं रेफर जब समझ गया भाई, या समझ गया। थैंक यू। ओके भाई, और कोई डाउट? ठीक है भाई, मीटिंग को एंड करते हैं। अगर आपको डाउट नहीं है, और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू। ओके भाई, ओके भाई। ओके भाई, थैंक यू।